हमारा कर्म ही हमें सफल बनाता है। और यदि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें इस काम को करना है, यह काम हमें पसंद है, इसे हमें शुरू करना है, कब करना है समझ नहीं आ रहा है, इस तरह के विचार यदि चल रहे हैं मन में, तो यह वीडियो आपके लिए है। यानी हम सभी कर्म ही प्रधान है, यह हम सब जानते हैं। कर्म ही पूजा है। जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा हम कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता है, ढलता है। यह सच्चाई है। यानी जिस तरह हम अपने जीवन में विचारों को जगह देते हैं, जिस आदतों को जगह देते हैं, जैसे कार्यों को जगह देते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन ढल जाता है और बन जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमें मतलब समय के साथ ही, समय रहते ही जागरूक होकर अपने जीवन में किन चीजों को जगह देनी है, कौन सी आदतों को बनानी है, कौन से विचारों को जगह देना है, इस तरह का चिंतन करना बेहद ही आवश्यक है। और खासकर सभी युवा पीढ़ी की मेरे जीवन से जो मैंने सीखा है वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। कर्म ही श्रेष्ठ बनाते हैं हर व्यक्ति को, हर बच्चे को। यानी आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। हम अपने जीवन में जैसी आदतों को, जैसे विचारों को, जैसी सोच को जगह देते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन ढलते जाता है, बनते जाता है। यह अनुभव है। यानी हम बहुत सारे सफल लोगों को देखते हैं और कहते हैं वाह, इनकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितने अच्छे हैं इन लोग, इनकी किस्मत, कितने जल्दी इनको जॉब मिल गई, कितने जल्दी सफल हो गए, यह हम बोल देते हैं। लेकिन हम उनकी संघर्षों को नहीं देखते, उनकी मेहनत को नहीं देखते कि इसके पीछे उनके कितने कठिन संघर्ष, कितनी विपरीत परिस्थितियां, कितने दुख, कितने कष्ट सहे, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे। आज के समय में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है, सब कुछ यानी पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। तो सभी भावी पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आज जो समय है, आज जो आपको मिला है, उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सही समय का बिल्कुल भी इंतजार न करें, क्योंकि सही समय के इंतजार में न जाने कितने अवसर गवा देते हैं, न जाने कितना समय बीत जाता है, और हम फिर बाद में काश हमने उस समय, हमें किसी ने बताया होता तो हम सही रास्ते पर चलने लग जाते, सही काम करने लग जाते, कोई ने हमें सलाह दी होती। हम ऐसा कहते हुए और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए आज जो भी समय है आपके पास, आप सही समय पर सही आदतों को निर्मित कीजिए, सही विचारों को जगह दीजिए, सही सोच को जगह दीजिए, तभी जीवन सफल बनता है। सफल होना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। सफल होना सिर्फ पैसे कमाना, बहुत सारी धन दौलत एकत्रित करना, या बहुत सारा सब कुछ धन वैभव से संपन्न होना नहीं होता। हमारा व्यक्तित्व 3 बातों से बनता है, शरीर, मन और आत्मा। इसलिए हमारा शरीर का स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है, बेहद आवश्यक है। तभी हमारी मेहनत काम आती है। हमारी मेहनत कब काम आएगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हम अच्छे से काम करेंगे। और यदि हम शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, स्वस्थ शरीर नहीं है हमारा, तो हमारा काम में मन नहीं लगेगा। हमेशा मतलब आलस, उदासी, निराशा, इस तरह का जीवन हम महसूस करेंगे। और यदि हम उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा काम में बहुत अच्छे से मन लगता है और हमें वह काम खुशी भी देता है। तो यदि शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े प्रबंधक हैं, बहुत सारी चीजों को वो नियंत्रित किए हुए हैं, नियंत्रण में रखे हुए हैं, लेकिन अपने आप को भीतर से नियंत्रित नहीं कर पाते। और इसी वजह से हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, और लास्ट में हमें पछतावा होता है। जबकि सर्वप्रथम हमारा क्या कर्तव्य है? स्वयं पर विजय पाना। यदि हम स्वयं पर
विजय पा लेते हैं तो फिर हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, यानी हमें बाहरी चीजें फिर परेशान नहीं करेंगी। सभी युवाओं से मैं यही कहूंगी कि वो आज के समय का सदुपयोग करें, सही काम पर समय लगाएं, सही काम को चुनें ताकि आपका जीवन आगे सुनहरा बने। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कल आपको फिर पछतावा ही होगा। देखिए, आपकी जो आदत है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो संगत है, आपके जो काम है, वही तो आपके जीवन को बना रहे हैं। और आप इस पर चिंतन करें कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा, या समय को ऐसे ही बैठ के गप्पेबाजी में गवा रहे हैं। ये बहुत ही मूल्यवान समय है। आज जो चला गया तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए आज का काम आज ही और नियम से, कर्तव्यनिष्ठ बनकर ईमानदारी से कार्य को करें, कर्म को करें, और यही कर्म आपको महान बनाता है। तो हम सभी, मैं भी देखती थी तो अरे वाह, इतनी जल्दी सफलता मिल गई, इतनी जल्दी इनको जॉब मिल गई, इस तरह के विचार आते थे। लेकिन उनके पीछे उनने कितना समय दिया है, कितना त्याग किया है, कितना मेहनत किया है, दिन रात एक करके, तब जाके वह सफलता मिली है। इस चीज को आपको जानना है, पढ़ना है। रात रात भर पढ़ते हैं कुछ बच्चे सफलता के लिए। जो पढ़ने वाले हैं वो रात रात भर लगकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और कोई भी अदर फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं कितना मेहनत करते हैं। आप मेहनत करने वालों को देखिए, कितना पसीना बहाते हैं। जैसे कि अभी खेती किसानी, अभी कटाई का समय चल रहा है, तो लोग कितने दिन रात एक करके उस पर लगे हुए हैं। तो ऐसा हम सोचकर कार्य को करें कि जब तक आप मेहनत से जी चुराएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप मेहनत करें, ईमानदार रहें और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। यही प्रयास रहे तभी जीवन सफल बनता है, तभी सफलता मिलती है। और यही हम प्रयास करें, और सफलता का यही रहस्य है कि हम मेहनत करें। सफलता के पीछे जो संघर्ष है, जो मेहनत है, जो रातों की नींद खोई है, जो इतनी सारी तपस्या है, त्याग है, बहुत सारा है। यानी जब हम उनके संघर्ष को जानते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते, तब पता चलता है कि इन्होंने कितना संघर्ष, कितनी तपस्या, कितनी मेहनत की है, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तैयारी कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, इस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे हुए हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हम हमेशा अपने कर्म पर फोकस करें कि हमारा कर्म कैसा है, कितना हम मेहनत कर रहे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने जागरूक हैं अपने कार्य को लेकर। इस पर फोकस करें, परिणाम ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छा होता है। यह अनुभव है कि हम, मतलब पढ़ाई हो, कोई भी कार्य हो, उसे हम पूर्ण ईमानदारी से अपना बेस्ट दें तो आपको निश्चित ही बेस्ट प्राप्त होता है। और जब यदि हम काम चलाऊं पढ़ते हैं, काम चलाऊं कोई काम करते हैं, तो उसी तरह हमारे रिजल्ट भी आते हैं, परिणाम भी आते हैं, और फिर हम दुखी हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना समय दिया और हमें तो सफलता ही नहीं मिल रही, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा तो भाग्य ही खराब है। इस तरह का हम दोष देते हैं। तो कुछ ना कुछ कभी हम में रह जाती है। मैं भी ऐसा ही किया करती थी कि परीक्षा का समय आया, फॉर्म भर दिए, 1-2 महीने मिले, पढ़े, पेपर दे दिए, और इससे होता क्या था, 1-2 महीने में कोई भी तैयारी नहीं होती। हमें कम से कम किसी भी एक एग्जाम को क्लियर करने में कम से कम 1 वर्ष पूरा समय अपने आप को समर्पित करना होता है, पूरा सौंप देना होता है, खपा देना होता है, तब हमारे रिजल्ट आते हैं। और ऐसा हुआ। यानी हम सोचते हैं कि बस थोड़ा पढ़ लिए, फिर एग्जाम दे दिए, फिर नंबर कम आए, फिर परेशान होने लगे, अरे इतने बार एग्जाम देते हो गए, नंबर ही नहीं आ रहे, अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं मतलब 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ हमारी ही कमी होती है, इस वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं, और आगे पीछे कुछ नहीं होता। यदि आपको सफल होना है तो अपना बेस्ट दें और अपना बेस्ट पाएं, यही प्रयास करें। सभी भावी पीढ़ी को यही सीख लेनी चाहिए कि जो समय आपको आज मिला है वही सर्वश्रेष्ठ है, और उसी पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ पा सकते हैं। और यदि आप
टाल मटोल कर रहे हैं, आज का काम कल कर रहे हैं, कल का परसों, तो ऐसे में आप उलझ जाएंगे। इसलिए जो भी आज मिला है उसी को श्रेष्ठ बनाएं और उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाला समय भी आपका बेहतरीन बनकर आए। यही हम प्रयास करें, और जब ऐसा प्रयास होगा तो निश्चित ही आप जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, और आप मन चाही जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। सबसे कठिन काम है कि अपने जीवन में बदलाव लाना, अपनी कमियों को देखना, अपनी कमियों को दूर करना। दूसरों की तरफ तो सारी दुनिया उंगली करती है, लेकिन अपने साइड भी हम उंगली करें कि हम में क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या हम कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, इस पर हम फोकस करें तो अपने आप को तभी हम बेहतर बना सकते हैं। और यदि हम सिर्फ हमारी जो नजर है वो दूसरों पर ही टिकी है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर हम अपने लिए समय कब निकालेंगे। तो इसलिए स्वयं को यदि अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो खुद की कमियों को जाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। क्या खुद के लिए अच्छा होता है, क्या आप पहुंचाता है, इस पर फोकस करें, तभी जीवन सुखद बनता है, आनंदमय बनता है और संतुष्टि होती है, सुकून होता है। और यही हम प्रयास करें तभी जीवन सर्वश्रेष्ठ बनता है। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।